बड़ी और इंपोर्टेंट अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा धमाका अब आप सभी के लिए आ चुका है। अब हर महीने मिलेगी 7,000 रुपए की गारंटीड पेंशन। इसी के साथ डीए का डबल जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। तो ईपीएफओ की पेंशन में बड़ा बदलाव, साथ ही 7,000 रुपए की गारंटी के पेंशन के साथ साथ डीए का फायदा कैसे देखने को मिलेगा, पेंशन के अंदर ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा जो है वो बताया जा रहा है। अब प्रोविडेंट फंड से मिलेगा 3 गुना ब्याज। जी हाँ दोस्तों, पैसे सीधे खाते में, देखिएगा नया चार्ट। तो आखिरकार ईपीएफओ के पेंशन धारकों को कौन सा तोहफा मिला है, पीएफ से अब 3 गुना ज्यादा ब्याज किस तरीके से देखने को मिलेगा, और साथ ही पैसा जो है वो सीधा बैंक खाते के अंदर किस तरीके से आएगा, इसको लेकर कौन सा नया चार्ट जारी कर दिया जा चुका है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा धमाका बताया जा रहा है। अब हर महीने आप सभी को 7,000 रुपए की गारंटीड पेंशन के साथ डीए का डबल फायदा जो है वो देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर जो है ऐतिहासिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी बताई जा रही है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इस अपडेट की विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आप जो है इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ एक बार शेयर कर दें ताकि वो भी इस अपडेट को हमारे साथ जान सकें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल ही में घोषित की गई नवीन पेंशन योजना भारत के करोड़ों सेवानिवृत्त श्रमिकों की आशा की एक नई किरण लेकर आई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 7,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। इस योजना की विशेषता यह है कि इसके साथ साथ लाभार्थियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जो समय समय पर आपके लिए संशोधित होता रहेगा। यह पहल उन लाखों कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी जो कार्यालय के दौरान अपना योगदान देते हैं। यहाँ पर ईपीएफओ का यह कदम भारतीय श्रमिक समुदाय के कल्याण की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। अब दोस्तों इस नई पेंशन योजना से अनेक महत्वपूर्ण सुधार शामिल किए गए हैं जो इससे पहले की योजनाओं से अधिक लाभकारी बनाते हैं। मुख्य रूप से ये योजना उन सभी पंजीकृत कर्मचारियों के लिए लक्षित करती है जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में नियमित अंशदान करने वाले व्यक्ति जो है इस योजना के पात्र होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह कम से कम 7,500 रुपए की गारंटीकृत पेंशन की राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त महंगाई दर के अनुसार प्रत्येक 6 महीने में अतिरिक्त भत्ता भी जोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पेंशन धारकों को आर्थिक स्थिति मुद्रास्फीति के प्रभाव में सुरक्षित रहे। इस प्रकार ये योजना एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा तंत्र का भी निर्माण करती है। तो योजना की आवश्यकता और इसकी पृष्ठभूमि को लेकर चलिए बात करते हैं। तो भारत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दुर्दशा एक गंभीर समस्या बन रही थी, जिसके समाधान की तत्काल आवश्यकता थी। अधिकांश सेवानिवृत्त व्यक्तियों को मात्र 1 से 2,000 रुपए की नाम मात्र की पेंशन मिल रही थी। वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए ये राशि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चिकित्सा सुविधाएं, भोजन, आवास और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती लागत ने इन लोगों की स्थिति और भी कठिन बना दिया था और बुजुर्गों की गरिमामय जीवन यापन की समस्या पर एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया था। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने इस व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की। ये पहल न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने की भी गारंटी देती है। अब दोस्तों इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड स्पष्ट और न्याय संगत है। सबसे पहली शर्त है कि आवेदक का ईपीएफओ में पंजीकरण होना आवश्यक है। कर्मचारी पेंशन योजना में नियमित योगदान देने का प्रमाण भी प्रस्तुत होगा। न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त को पूरा करना होगा। साथ ही सेवानिवृत्त निर्धारित आयु 58 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात है कि जिन व्यक्तियों ने सेवा काल के दौरान अपना पेंशन फंड निकाला है वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ये सभी शर्तें इस बात को सुनिश्चित करती है कि वास्तविक हकदार व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिले। पात्रता की जांच के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। अब महंगाई भत्ता और इसके फायदे को लेकर बात की जाए
जाए तो इस नई पेंशन योजना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता महंगाई भत्ते का प्रावधान है, जो इसे ये अन्य योजनाओं से बिल्कुल अलग बनाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी या प्रभाती अब जो है ईपीएफओ के पेंशन धारकों को भी महंगाई भत्ता मिलेगा। इस भत्ते की दर राष्ट्रीय मुद्रास्फीति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक 6 महीने में इस भत्ते की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने के अनुसार संशोधन भी किया जाएगा। यह व्यवस्था पेंशन धारकों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगी। मुद्रास्फीति के कारण होने वाले वास्तविक आय की हानि से भी यहाँ पर बचाव मिलेगा। इस प्रकार पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति समय के साथ साथ सुधरती रहेगी, न कि घटती रहेगी। ये प्रावधान दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसी के साथ इस योजना में व्यवहारिक प्रभाव को समझने के लिए कुछ वास्तविक उदाहरणों पर विचार करना भी आवश्यक है। मान लीजिए राजकुमार सिंह 30 वर्ष तक एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम किया। उन्हें पहले मात्र 1800 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही थी। अब नई योजना के तहत उन्हें 7000 रुपए की मिलेगी, जो उनकी पेंशन योजना से लगभग 4 गुना अधिक है। इस प्रकार सुमित्रा देवी, जो कि 25 वर्ष तक एक कारखाने में काम करती रही, उन्हें पहले 1200 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 7000 रुपए के हकदार है। यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि योजना वास्तविक अर्थ में जीवन बदलने वाली है। महंगाई भत्ते के कारण ये राशि समय के साथ भी बढ़ती रहेगी। ऐसे अनगिनत परिवार जिनके लिए ये योजना आशा की नई किरण जो है वो लेकर आ चुकी है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है और चुनौतियों का समाधान कैसे करना है इसकी बात की जाए तो किसी भी बड़ी योजना की भांति इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी ये चुनौती है कि सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी पहुंचाना। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक समस्या हो सकती है। इसके समाधान के लिए ईपीएफओ द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रही है। सामुदायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन सहायता प्रदान की जा रही है। दस्तावेजों के सत्यापन में समय लग सकता है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया इसे तेजी से बनाएगी। धन की उपलब्धता भी एक चिंता का विषय हो सकता है, परंतु सरकार इसके लिए पर्याप्त बजट का आवंटन किया है। भ्रष्टाचार से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है। नियमित निगरानी और समीक्षा ने इस समस्याओं का समाधान संभव है। वहीं दोस्तों, भविष्य में संभावनाएं और विस्तृत योजना की बात करें तो इस योजना की सफलता के बाद भविष्य में इसका और भी विस्तार किए जाने की संभावना है। सरकार अन्य सामाजिक सुरक्षा को भी इसके साथ एकीकृत करने का विचार कर रही है। स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ तालमेल से एक व्यापक सुरक्षा तंत्र बनाया जा सकता है। तकनीकी सुधार के साथ आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बनाया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन की स्थिति को ट्रैक करना संभव होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके पात्रता की जांच को स्वचालित बनाया जा सकता है। अन्य देशों की सफल पेंशन योजनाओं से सीख लेकर इसमें सुधार किए जा सकते हैं। भविष्य में योजना भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का भी आधार बन सकती है। ईपीएफओ की यह नवीन पेंशन योजना भारतीय श्रमिक समुदाय के कल्याण में एक ऐतिहासिक कदम है। 7000 रुपए की न्यूनतम गारंटी शुदा पेंशन और महंगाई भत्ते का प्रावधान करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली लाएगा। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि वृद्धावस्था में गरिमा और स्वाभिमान की भावना भी जगाती है। समाज में बुजुर्गों की स्थिति मजबूत होगी, वे अपने परिवार पर बोझ नहीं महसूस करेंगे। ये पहले सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में इसकी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे जब एक पूरी पीढ़ी को आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा। ये योजना भारत में एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास है, जो श्रमिकों के योगदान का सम्मान करती है। लेकिन ईपीएफओ की ओर से इसका केवल अभी तक प्रस्ताव आया है, ये कदम उठाया गया है, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों पर ये लागू नहीं हुआ है। ये जानकारी दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सोशल मीडिया के तमाम हैंडल से ली गई है। इसकी पुष्टि के लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट करके संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं।